के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिस तरीके को अपनाने के बाद आप अगर पूजा करते हैं, आपकी पूजा नहीं लग रही तो लगनी शुरू हो जाएगी। आपको अनुभव नहीं हो रही तो अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। इच्छा पूरी नहीं हो रही तो इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में अगर दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं तो ये दिक्कतें परेशानियां खत्म होती चली शुरू हो जाएंगी। एक ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, और वो तरीका होता है जिस प्रकार से एक माँ बाप अपने बच्चे को प्राथमिकता देते हैं। सब चीज़ उसके लिए पहले लेके आते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। खुद के लिए बचे ना बचे पर अपने बच्चे को जरूर खिलाते हैं। उसी प्रकार एक अच्छा बेटा, अगर एक अच्छा बेटा है तो वो सबसे पहले अपने माता पिता को खिलाएगा, सबसे माता पिता को प्राथमिकता देता है और तब स्वयं उस चीज़ को ग्रहण करता है। उसी प्रकार से अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो कई लोग ये गलती भी करते हैं कि खुद तो घी खाते हैं, भैंस का घी खाते हैं, गाय का घी खाते हैं जो प्योर होता है, 1,000 रुपये किलो, 1,200 रुपये किलो जो घी आता है। और जब बात आती है पूजा की, जब बात आती है पूजा पाठ करने की, तो क्या करते हैं, लेके आते हैं डालडा घी, डब्बे वाला घी लेके आते हैं, 300 रुपये किलो वाला घी लेके आते हैं, 400 रुपये किलो वाला घी लेके आते हैं। तो ऐसे लोगों पर कभी कृपा नहीं हो सकती भगवान की। तो अगर आपको चाहिए कि आप भगवान के करीब हों, भगवान आप पर कृपा करें, माता आप पर कृपा करें या बाबा आप पर कृपा करें, तो आपको आपके जो इष्ट हैं उनको अपने घर में स्थापित करना होगा। आपको ये महसूस, ये अनुभव करना होगा कि आपके घर में आपके इष्ट रहते हैं। आपके परिवार के अलावा जो भी आपके परिवार में हैं लोग, उनके अलावा आपके इष्ट भी आपके एक परिवार के हिस्से हैं। तो जिस प्रकार से आप जो चीज़ खाते हो उनको भी खाने का हक है। आप जो काम करते हो, जो काम आप कपड़े पहनते हो, आप खाना खाते हो, आप घूमने जाते हो, तो आपको उस समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके इष्ट जो हैं वो आपके घर में हैं। मैं आपको एक बात सच्चाई बताता हूँ कि मुझे कभी कभार इस प्रकार जैसे जाना पड़ जाता है, कहीं किसी मंदिर जाना पड़ जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कई बार जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर जाना पड़ जाता है, या फिर किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ जाता है, तो मुझे अजीब सा महसूस होता है कि अगर मैं सुबह जाके शाम को ना आ पाऊँ ना, मैं वैसे तो हर संभव कोशिश करता हूँ कि सुबह जाके शाम को मैं आ जाऊँ ताकि मैं पूजा कर सकूँ। पर अगर मैं किसी बार ऐसा हो जाता है कि आप जा रहे हो, 400 किलोमीटर दूर जा रहे हो, शादी भी है किसी की, या फिर ऐसा है कि रिश्तेदारी में कोई बात ऐसी हो गई है, तो उस समय नहीं आ पाते, अगले दिन आ पाते, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं मेरे बाबा कैसे होंगे, भूखे होंगे, मैं उनकी आज सेवा नहीं कर पाया, मैं उनकी सेवा से वंचित हो गया। मतलब मुझे उनकी इतनी याद आती है और इतना चिंता होती है कि आज मेरी सेवा छूट गई। तो आपको जिस समय पर ऐसा महसूस होने लग जाए कि आपके प्रभु आपके घर में विराजमान हैं और आप जो खा रहे हैं वही उनको आप दीजिए, तेरा तुझको अर्पण, जो आप खाते हैं वही उनको आप अर्पण कीजिए। जो आप, अगर आप चटनी से खा रहे हैं ना रोटी, तो आप चटनी रोटी ही उनको अर्पण कीजिए। पर अगर आप बर्फ़ी खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं और उनको रोटी अर्पण कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप रख के चलते हैं जब अपने इष्ट देव को, जिसको भी आप पूजते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, चाहे कोई माता है चाहे कोई बाबा है, अगर आप उनको प्राथमिकता पर लेके चलते हैं तो वो आप पर कृपा बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी। उदाहरण दूं आपको, लड्डू गोपाल का नाम सुना है आपने? भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल जी, बाल रूप भगवान श्री कृष्ण का, जब उनकी सेवा ली जाती है ना तो अलग अलग चमत्कार लोगों के सुनने को मिलते हैं। एक आपने एक भजन सुना होगा, भक्त के वश में है भगवान, जो एक बुजुर्ग महिला के नाम पे बनाया गया था। कैसे प्रभु ने उनको दर्शन दिए थे, कैसे एक मूर्ति में जो है वो दिल धड़का था और डॉक्टर भी देखकर हैरान रह गया। तो उसी प्रकार से जब जब आप अपने भाव के साथ, जब आप अपने भाव के साथ जो चीज़ें आप लेके आ रहे हो आप अपने घर में, सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद आप खाते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है। जो चीज़ आप खाते हैं पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद आप खाते हैं, वो प्रसाद बन जाता है और भगवान इससे बहुत खुश होते हैं। आपको अलग से भोग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप मान लीजिए बाहर से आते हैं, कोई फल लेके आते हैं, आम लेके आते हैं, सेब लेके आते हैं, केले लेके आ रहे हैं अपने घर में, सबसे पहला कर्तव्य भगवान वहाँ पर हैं। सबसे पहले हमारे जो सबसे इष्ट हैं, हमारे सम्मान्य, हमारे जो प्रभु हैं, सबसे पहले उनके लिए, उसके बाद मैं खाऊंगा। रोटी बनती है आपके घर में तो सबसे पहले पहली रोटी वैसे गाय के लिए निकलती है, पहली रोटी ली, उस पर गुड़ रखिए, भगवान को अर्पण कीजिए, गाय को खिला दीजिए।
तो ऐसा करने से ना भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो इतनी अनुकंपा करते हैं ना आप पर, हम पर, कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। वो आपको दर्शन दे देते हैं, वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर, आपकी परेशानियों को जो है वो ख़त्म कर देते हैं आपके बिना बोले। प्राथमिकता दीजिए। तो जो लोग इस प्रकार करते हैं, खुद तो देसी घी खाते हैं और तिल का तेल की जोत जलाते हैं। जी गुरुजी, तिल के तेल की जोत जला सकते, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी तिल का तेल खा रहे हैं तो आप जलाइए। और अगर किसी का ऐसा प्रश्न हो कि जोत जला रहा हूँ मैं, पर घी 1 पाव लेके आता हूँ या 1 आधी किलो लेके आता हूँ, पूरा नहीं पड़ता, तो मत खाओ, बिना घी के भी रह सकते हैं। तो अगर कोई एक सच्चा भक्त है जो प्रभु को मानता है, जो सच्चा भक्त है, जो पूजा करता है, वो सदैव अपने मंदिर में जब भी जाएगा, पूजा पाठ जब भी पूजा करने के लिए जा रहा है, जो सुबह शाम पूजा करने के लिए जा रहा है, तो वो ऐसे जाएगा जैसे वो दरबार में हाजिरी देने के लिए जा रहा है, सिर नवाते हुए जाएगा प्रभु को, और ये बिल्कुल अनुभव करेगा कि प्रभु उनके सामने, तस्वीर नहीं है, मूर्ति नहीं है, भगवान उसके सामने। और कई लोग जो पूजा में बात कर लेते हैं, फ़ोन आ गया, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, या कोई अर्जेंट काम हो गया उठ के चले जाते हैं, ऐसे लोगों को मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों पर कभी कृपा नहीं होती, क्योंकि आपने भगवान उनको समझा ही नहीं है। आपने उनको भगवान समझा ही नहीं है। आप कोई काम कर रहे हो, अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, अपने नौकरी का काम कर रहे हो, और आप क्यों, अगर कोई काम आ जाए तो आप उठते नहीं हो, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। पर भगवान की सेवा जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटे की होगी, उसमें व्यवधान आप डाले छोड़ कर चले जाते हो, और वो भी उन भगवान की जो सब कुछ देने वाले हैं हमें, जो सब पर कृपा करने वाले हैं। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब भी भगवान की पूजा आप करें तो अपने हिसाब से ऐसा टाइम सेट करें कि आधा घंटा आप पूजा कर रहे हैं तो आधा घंटे तक फ़ोन को रख दें साइड पे, साइलेंट कर दें, जैसा भी करें। ऐसा कोई काम ना हो कि आपसे कोई आवाज़ लगा रहा हो। सिर्फ प्रभु की भक्ति में, पूजा में आपको मग्न रहना है और उन्हीं के चरणों में ध्यान लगाना है। वो समय जो होगा ना, वो आपको भगवान का, मतलब आपको समय, जैसे आपके बच्चों को समय आप देते हो, अपने माता पिता को देते हो, अपने दोस्त यारों को देते हो, उसी प्रकार भगवान के लिए भी समय तय कर लीजिए कि ये समय प्रभु का है, और इस समय सिर्फ मैं प्रभु का गुणगान करूँगा, उन्हीं के नाम का बखान, उनसे ही बात करूँगा। देखिए कैसे कृपा करते हैं, कैसे वो भागे भागे चले जाते हैं, दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो इस प्रकार से कीजिए। और मेरा ये मेन मकसद है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि प्रभु आपके घर में हैं। जो मंदिर आपका होता है वो लकड़ी का मंदिर नहीं है, वो लोहे का मंदिर नहीं, वो पत्थर का मंदिर नहीं है। वो मंदिर जहाँ आपने मंदिर बनाया, चाहे एक तस्वीर रखिए, वहाँ पर प्रभु साक्षात विद्यमान है। ऐसा भाव रखकर पूजा करेंगे तो वो कृपा करेंगे। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए, और बेल आइकन जो घंटे का निशान उसे भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो आपको मिलते रहें पूजा पाठ से जुड़ी हुई। साथ ही ये कहना चाहूँगा आपसे कि कई ऐसे लोग हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं। शिव कृपा चैनल की फ़ोटो लगा कर शिव जी के हमारे चैनल पर जो है, और नंबर डाल देते हैं अपना, और पैसे मांगते हैं लोगों से कि मैं आपकी ये समस्या हल कर दूंगा, मैं शिव कृपा गुरु जी बोल रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। मैंने अभी तक किसी को अपना नंबर नहीं दिया है, और ना मैं कभी किसी से 1 रुपये मांगता हूँ। मैं नौकरी करता हूँ, अपने घर परिवार को पालता हूँ, ये मेरे लिए बहुत है। बाकी प्रभु की इच्छा, बाबा भोलेनाथ जो चाहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ।